इजराइल पर शनिवार तड़के गाजा पट्टी से हजारों रॉकेट दागे गए और इसी के साथ ही युद्ध की शुरुआत हो गई, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री ने जनता को ये साफ कर दिया है कि हम युद्ध में हैं। इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच जो विवाद चल रहा है कोई नया नहीं है। बता दें कि साल 2021 में भी दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात पैदा हुए थे और दोनों देशों ने एक दूसरे पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी। ठीक ऐसा ही अब फिर एक बार शनिवार को देखने को मिला। हमास ने गाजा पट्टी से हजारों रॉकेट दागे, वहीं इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की। तो आइए ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिर ये इजराइल पैलेस्टाइन विवाद क्या है। इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच विवाद कोई नया नहीं है। दरअसल इजराइल के पूर्वी और दक्षिण पश्चिम हिस्से में दो अलग अलग क्षेत्र मौजूद हैं। पूर्वी हिस्से में वेस्ट बैंक और दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक पट्टी है जिसे गाजा पट्टी के तौर पर जाना जाता है। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को ही पैलेस्टाइन माना जाता है। हालांकि वेस्ट बैंक में पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी सरकार चलाती है और गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा है, जो इजराइल का हमेशा से ही विरोधी रहा है। भले इजराइल के प्रधानमंत्री ये कह रहे हो कि हम युद्ध में हैं और हमास को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हो, लेकिन हमास को तो जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा। वह लगातार गोलीबारी कर रहा है। दरअसल हमास इजराइल को देश के तौर पर देखता ही नहीं और उसे निशाना बनाता रहता है, जबकि इजराइल और अमेरिका हमास को विरोधी मानते हैं। बता दें कि पैलेस्टाइन अरबी और बहुसंख्या मुस्लिम बहुल इलाका है, जहाँ की आबादी तकरीबन 20 लाख है। बता दें कि साल 1947 के बाद संयुक्त राष्ट्र के पैलेस्टाइन को यहूदी और अरब राज्य में विभाजित करने के लिए मतदान किया था, जिसके बाद से ही 6 मार्च 1948 को अरब और यहूदियों के बीच पहला संघर्ष हुआ। तब से लेकर आज तक पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच ही से ये युद्ध जारी है। आपको बता दें कि इजराइल पर हमास के आतंकियों ने भारी मात्रा में रॉकेट दाग दिए हैं। वहीं इस रॉकेट हमले में अब तक 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल के चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार आतंकवादी हमले में 300 से अधिक लोग मारे गए। इसके अलावा हजारों लोग घायल हुए हैं और लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।